हेलो डियर स्टूडेंट, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर क्लास 7th में। तो क्लास 7th में एक न्यू चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स इन प्लांट्स। सबसे पहले तो देखें हम ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, है ना। आपने देखा होगा बसेस के थ्रू या ट्रक के थ्रू, है ना, मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। हम ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि तो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना कोई भी चीज़ इट टर्म एज ए ट्रांसपोर्टेशन। ठीक इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स, अलग अलग तरह के सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल फूड का, वाटर का, गैसेस का, तो ये सब जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के इसमें आता है। तो हम इसके बारे में देखेंगे इस चैप्टर में कि इसमें क्या बताया गया है। यू हैव लर्न अर्लियर डैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। हमने पहले पढ़ा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबको फूड जो होता है वो ज़रूरी होता है। वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन उनको सर्वाइव करने के लिए कंपलसरी होता है। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। और वो इन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक अपनी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। फर्दर एनिमल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। अब उसके अलावा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेस्ट मटेरियल फॉर्म होता है वो भी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज अचीव्ड। आप कैसे सोचते होंगे कैसे ये किया जाता है। तो लुक एट फिगर 11.1। डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। अब देखिए ये पिक्चर में देखिए, इसमें ये आपको सेंटर में ये हार्ट दिखाई दे रहा है और ये अलग अलग पूरी ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, है ना। ये पार्ट्स में डिवाइड होती गई हैं। तो हार्ट से ही सारी ब्लड वेसल्स निकली हैं और जितने भी ऑर्गन्स हैं, है ना, अप टू टिप मतलब नेल तक ये सारी ब्लड वेसल्स जा रही हैं, है ना। और इसके थ्रू जो है ये सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट करते हैं। डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स, दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो ब्लड वेसल्स एंड हार्ट है ये ही हमारी बॉडी में सब्सटेंस को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं और ये मिलके क्या बनाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। In this chapter you shall learn about transport of substances in animals and plants। इस चैप्टर में आप किस तरह से एनिमल्स और प्लांट्स में सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है या किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम आ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे। अब सर्कुलेटरी सिस्टम पे क्या क्या होता है हम वो देखें तो सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम में बताया गया है ब्लड के बारे में, है ना। सबसे पहले हम देखें ब्लड। What happens when you get a cut on your body। क्या होता है, आपको कहीं भी चोट लग जाती है, कट लग जाती है, ब्लड फ्लोज आउट। बट वॉट इज़ ब्लड, खून बाहर निकलने लगता है वहाँ से। बट ब्लड है क्या, ब्लड इज़ द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। ब्लड क्या है, एक फ्लूइड होता है जो कि ब्लड वेसल्स में फ्लो होता रहता है। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज लाइक डाइजेस्टेड फ्रूट फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन हुआ, अब फूड के डाइजेशन के बाद इसे सारे पार्ट्स में भेजने का काम है तो वो कौन कर देगा, ब्लड कर देगा। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। ये ऑक्सीजन को भी कैरी करता है ना, एक जगह से दूसरी जगह तक ऑक्सीजन भी लेके जाता है। एंड इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, और ये वेस्ट मटेरियल को भी कैरी करता है। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस, किस तरह से ब्लड वेरियस सब्सटेंस को कैरी करता है। ब्लड इज अ कंपोज्ड ऑफ ए फ्लूइड कॉल प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल आर सस्पेंडेड। ब्लड जो है वो क्या है, एक प्लाज्मा है जिसमें अलग अलग तरह की सेल्स जो हैं वो सस्पेंडेड या घुली हुई रहती है। अब इन सेल्स के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप ये वीडियो ध्यान से देखिए। इस वीडियो में कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक बार बुक जरूर रीड करिएगा। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।